हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अस्सलामुअलैकुम, आप सबको यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। यौम आज़ादी के मौके पर आवाम को गवर्नर की मुबारकबाद। गवर्नर तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ला ने 15 अगस्त को मनाए जाने वाले 80वें यौम आज़ादी के मौके पर रियासत के अवाम और मुल्क के शहरियों को दिली मुबारकबाद पेश की है। यहाँ जारी करदा एक बयान में गवर्नर ने अवाम से अपील की है कि वो इन मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को तशक्कुर के साथ याद करें, जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए जुर्रत, अज़्म और लगन के साथ जिद्दोजहद की। गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने कहा है कि आज मुल्क के शहरी जिस आज़ादी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं वो मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों और बहादुरी का नतीजा है। उन्होंने हर शहरी पर जोर दिया कि वो मुल्क की आज़ादी, खुद मुख्तारी और इत्तेहाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। गवर्नर ने एक मजबूत और खुद कफिल आत्मनिर्भर हिंदुस्तान की तामीर के लिए इज्तिमाई कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि तरक्की के समरात मुआशरे के तमाम तबक़ात तक पहुँचने को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने अमन, भाईचारा और जामे तरक्की पर ज़्यादा तवज्जो देने की भी अपील की। शिव प्रताप शुक्ला ने कहा है कि हर शहरी को इत्तेहाद, सालमियत और तरक्की के इक़दार पर मुबनी खुशहाल और तरक्की पसंद हिंदुस्तान की तामीर में अपना किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने नौजवानों, ख़वातीन, किसानों, मजदूरों, तलबा और मुआशरे के तमाम तबक़ात से अपील की है कि वो मुल्क की तरक्की में फ़ाल किरदार अदा करें। गवर्नर ने उम्मीद जाहिर की है कि तिरंगा हमेशा फ़ख्र के साथ बुलंद रहेगा और इसके 3 रंग आवाम के दरमियान हिम्मत, अमन और एतमाद की अलामत के तौर पर हमेशा कायम रहेंगे। खेले गोलकुंडा में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की परचम कुशाई। तेलंगाना को तबाही से तरक्की की सिमत ले जाने का दावा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने गोलकुंडा में यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत करते हुए कौमी परचम लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया की तारीख में हिंदुस्तान की आज़ादी की जिद्दोजहद एक ऐसी जंग थी जिसमें हथियार इस्तेमाल नहीं किए गए। महात्मा गांधी ने अदम तशद्दुद के जरिए कामयाबी हासिल करने का रास्ता दिखाया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू ने मुल्क की तरक्की के लिए मजबूत बुनियाद रखी। आज तेलंगाना को तबाही से तरक्की की सिमत ले जाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि साबिक़ हुकूमतों ने सब्ज़ इनकलाब, सफ़ेद इनकलाब और नीला इनकलाब के जरिए मुख्तलिफ शोबों की जामे तरक्की में अहम किरदार अदा किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि आज़ादी इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद है और इसकी कोई कीमत मुकर्रर नहीं की जा सकती। अवामी हुकूमत के इख्तियार में आने के 32 महीने के दौरान रियासत के मुतासरा निज़ाम को एक एक करके दुरुस्त किया जा रहा है और तेलंगाना के मुस्तकबिल के लिए ज़रूरी मनसूबाबंदी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत फलाही स्कीमों को सिर्फ अखराजात या वोटों के नुक्ता नज़र से नहीं देखती, बल्कि इसमें इंसानियत, गरीबों के लिए जिम्मेदारी और इनकी ज़िंदगियों में खुशी लाने की ख्वाहिश शामिल है। उन्होंने दावा किया है कि 32 महीने की हुकूमत की मेहनत के नतायज अब सामने आ रहे हैं, जिसकी एक मिसाल तेलंगाना की फ़ीकस आमदनी में इजाफा है। रियासत की फ़ीकस आमदनी मुल्क की फ़ीकस आमदनी से 91% ज़्यादा है। मदीना सर्कल पर बैरिस्टर ओवैसी ने लहराया तिरंगा। मजलिसी कायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुल्क की आज़ादी की 80वीं तकरीब के मौके पर हफ्ते के रोज़ हैदराबाद के पुराने शहर में तिरंगा लहराया। हर साल की तरह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने तारीखी चार मीनार के करीब मदीना सर्कल पर तिरंगा लहराया। इस मौके पर मुकामी ताजरीन और मजलिस के कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी, जिनमें पत्थरगट्टी डिवीजन के साबिक़ कॉरपोरेटर सोहेल कादरी और मोहम्मद कैब मार्केट के मालिक मोहम्मद इलियास बुखारी और दीगर शामिल है। गरीब तलबा पर फीस का बोझ नहीं पड़ने देंगे। आइंदा साल से फीस रिम्बर्समेंट की रकम एडवांस जारी की जाएगी, रेवंत रेड्डी ने कहा। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि रियासत के गरीब तलबा की तालीम फीस के बोझ की वजह से मुतासर ना हो। इस मकसद से हुकूमत ने फीस रिम्बर्समेंट स्कीम में इनकलाबी तब्दीलियाँ की हैं। उन्होंने कहा कि आइंदा तालीमी साल से तलबा के अकाउंट्स में फीस रिम्बर्समेंट की रकम एडवांस में जमा की जाएगी। रवा साल की फीस रिम्बर्समेंट के लिए हुकूमत पहले ही 250 करोड़ रुपये बैंक अकाउंट्स में जमा कर चुकी है। टैंक बैंड के HMDA ग्राउंड्स में महात्मा गांधी, बाफूले और सावित्री बाई फूले के मुजस्समों के नकाब कुशाई के बाद मुनक्किदा जलसे आम से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मुस्तकबिल में कॉलेज में दाखिला लेने के बाद तलबा ऑनलाइन दरख्वास्त दाखिल करेंगे और 1 महीने के अंदर फीस रिम्बर्समेंट की रकम इनके अकाउंट्स में जमा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत फीस रिम्बर्समेंट स्कीम को मुकम्मल शफाफियत के साथ नाफिज करने के लिए पुरज़्म है और अब कॉलेज इंतजामिया की जानिब से फीस अदा न होने का सर्टिफिकेट मांगने की सूरत हाल पैदा नहीं होगी। इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स आखिरी तारीख बढ़ा दी गई। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तालीमी साल 2026-27 के लिए एडमिशन के शेड्यूल में तोसी का ऐलान किया है। सेक्रेटरी बोर्ड ने यहाँ जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए सरकारी, प्राइवेट इमदादी, प्राइवेट गैर इमदादी, इमदाद बाहमी, TG रेसिडेंशियल, TG सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल, TG ट्राइबल वेलफेयर रेसिडेंशियल, TG मॉडल, KG BVTGMRJC, BC वेलफेयर इंसेंटिव जूनियर कॉलेजेस और कंपोजिट डिग्री कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को जहाँ इंटरमीडिएट की 2 साल तालीम दी जाती है, मुतल्ला किया गया है कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन्स में
31 अगस्त 2026 तक तोसी की गई है। प्रिंसिपल्स को एडमिशन के दौरान दर्ज फहरिस्त तबकात, दर्ज फहरिस्त कबाइल, पसमानदा तबकात, जिस्मानी माजूरीन, NCC, स्पोर्ट्स, रियासत में मुक़ीम साबिक़ फ़ौजियों, दिफाई मुलाजिमीन के बच्चों और मुआशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा के तहफ़्फ़ुज़ात पर भी अमलावरी की हिदायत की गई है। औलिया तलबा और तलबा को मुतल्ला किया गया है कि वो सिर्फ मुल्हिक़ा जूनियर कॉलेजों में ही एडमिशन हासिल करें। बोर्ड की सरकारी वेबसाइट acadtgie.cgg.gov.in पर मुल्हिक़ा जूनियर कॉलेजों की फ़हरिस्त दस्तयाब है। हैदराबाद में 3 साल पुरानी चोरी का राज साड़ी ने खोल दिया। चोरी की गई साड़ी ने ही चोरों को पकड़वा दिया। तकरीब में पहनकर आने वाली खातून गिरफ्तार। 3 साल पहले हुई एक घर की चोरी का मामला एक साड़ी की वजह से हल हो गया। चोरी की गई साड़ी पहनकर तकरीब में आने वाली खातून को मुतासरा खानदान की खातून ने पहचान लिया, जिसके बाद पुलिस ने मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लिया। ये वाक़या हैदराबाद के बंदलागुड़ा जागीर के विनायक नगर इलाके का है। यादయ్య अपनी बीवी बच्चों के साथ रहते हैं। 16 सितंबर 2023 को तबीयत खराब होने पर यादయ్య हॉस्पिटल में दाखिल हुए थे। 19 सितंबर को घर वापस आने पर इन्हें चोरी का इल्म हुआ। घर से 2.5 लाख रुपए नकद, 9 तोले सोना और कई साड़ियां गायब थीं। इस सिलसिले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, ताहम 3 साल तक चोरों का कोई सुराग नहीं मिल सका। हाल ही में यादయ్య की बीवी एक तकरीब में गई थी, जहां उन्होंने अपने घर के पीछे रहने वाली 29 साल सुपन्ना को एक साड़ी पहनने देखा। उन्हें शक हुआ कि ये वही साड़ी है जो इनके घर से चोरी हुई थी। तस्दीक के बाद उन्होंने फौरन पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने सुपना और इसके 35 साल शौहर रामुल्लू को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के मुताबिक सुपना ने इब्तिदा में साड़ी को अपनी बताने की कोशिश की, ताहम तफ्तीश के दौरान दोनों ने साल 2023 में यादయ్య के घर चोरी करने का इतराफ़ कर लिया। पुलिस ने दोनों के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करते हुए इन्हें गिरफ्तार कर लिया और रिमांड पर भेज दिया। यूं 3 साल से जेर इल्तवा चोरी के केस में एक साड़ी अहम सबूत बन गई और पुलिस चोरों तक पहुंच गई। ई चालान के नाम पर साइबर फ्रॉड। जगत्याल के शख्स के अकाउंट से 4,15,000 रुपए गायब। ई चालान के नाम पर मौसूल होने वाली मुश्तबा APK फाइल इंस्टॉल करना जगत्याल के एक शख्स को महंगा पड़ गया। साइबर फ्रॉड के नतीजे में इसके बैंक अकाउंट से 4,15,000 रुपए गायब हो गए। तफसीलात के मुताबिक जगत्याल शहर के रहने वाले अशोक को व्हाट्सएप पर ई चालान के नाम से एक APK फाइल मौसूल हुई। इसे सरकारी इत्तला समझकर अशोक ने फाइल अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर ली। फाइल इंस्टॉल करने के कुछ ही देर बाद इसके बैंक अकाउंट से मुसलसल रकम की मुंतकिली शुरू हो गई। बाद में अशोक ने जाँच की तो मालूम हुआ कि इसके अकाउंट से मजमूई तौर पर 4,15,000 रुपए निकाल लिए गए। फ्रॉड का एहसास होने के बाद अशोक ने साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस की जानिब से अवाम को मशवरा दिया गया है कि व्हाट्सएप या दीगर जराए से मौसूल होने वाले मुश्तबा APK फाइलें इंस्टॉल ना करें और ई चालान के नाम पर आने वाले किसी भी लिंक या फाइल पर कार्रवाई करने से पहले इसकी तस्दीक जरूर करें। हैदराबाद को अर्बन रीजन के 18,000 ऑटो रिक्शाओं को इलेक्ट्रिक में तब्दील करने 200 करोड़ की मंजूरी। तेलंगाना काबीना में हैदराबाद के को अर्बन रीजन को आलूदगी से पाक बनाने के लिए पेट्रोल और डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शाओं के इलेक्ट्रिक ऑटो में तब्दील करने के लिए 1.5 लाख रुपए सब्सिडी फराहम करने का फैसला किया गया है। रियासती काबीना का इजलास चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक्किद हुआ, जिसमें कई अहम फैसले किए गए। दिसंबर में तेलंगाना राइजिंग इन्वेस्टमेंट समिट के इनेकाद का फैसला किया गया, जिसके इंतजाम के लिए काबीनी सब कमेटी तश्कील दी गई। वज़ीर माल P. श्रीनिवास रेड्डी और वज़ीर SC डेवलपमेंट लक्ष्मण कुमार ने मीडिया के नुमाइंदों को काबीना के फैसलों की तफसीलात से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि हैदराबाद के को अर्बन रीजन इलाके को ग्रीन सिटी में तब्दील करने के लिए ऑटो रिक्शाओं को इलेक्ट्रिक में तब्दील करने की मुनफरद स्कीम मंजूर की गई है। हैदराबाद में पेट्रोल और डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शाओं की तादाद 18,766 दर्ज की गई है। काबीना ने इलेक्ट्रिक ऑटो में तब्दील करने के लिए 200 करोड़ की मंजूरी दी है। स्कीम के तहत मुस्तहिक ऑटो ड्राइवर्स को सब्सिडी के तौर पर फीकस 1.5 लाख रुपए फराहम किए जाएंगे। स्कीम के तहत ऑटो में इलेक्ट्रिक किट को नस्ब करने या फिर खदीम ऑटो को खत्म करते हुए नया इलेक्ट्रिक ऑटो खरीदने की सहूलत रहेगी। श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि हैदराबाद को अर्बन रीजन के तहत आलूदगी पर काबू पाने के लिए ये फैसला मददगार साबित होगा। KBR पार्क के तरफ 18 अगस्त से वन वे ट्रैफिक निज़ाम, वॉकर से पुलिस की मुशाविरत। हैदराबाद शहर के KBR पार्क के तरफ 18 अगस्त से नाफिज होने वाले मुजव्वज़ा वन वे ट्रैफिक निज़ाम के सिलसिले में हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने जुमे की सुबह पार्क के वर्कर्स के साथ मुशाविरत की। ओहदेदारों ने वॉकर्स के नए ट्रैफिक निज़ाम और 18 अगस्त से होने वाली तब्दीलियों से वाकिफ कराया और इसके कामयाब और मुनज़्ज़म निफाज के लिए पार्क आने वालों और गाड़ियों के मालिकीन से ताउन की अपील की। पुलिस ने वॉकर्स को हिदायत की है कि गाड़ियाँ सिर्फ मुकर्ररा पार्किंग मुकामात और मल्टी लेवल पार्किंग सहूलत में ही पार्क करें। सुबह के औकात में सड़क की मुखालिफ से गाड़ी चलाने से गुरेज करें और वन वे ट्रैफिक निज़ाम को कामयाब बनाने के लिए ड्यूटी पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस अमले से ताउन करें। ओहदेदारों ने बताया कि नए ट्रैफिक निज़ाम से मुताल्लिक़ वॉकर्स की तजावीज़ और मशवरे हासिल करने के लिए KBR पार्क के सामने QR कोड भी दस्तियाब कराया जाएगा। इजलास में ट्रैफिक ज्वाइंट कमिश्नर जोएल डिवस, ट्रैफिक DCP काजल समेत दीगर ट्रैफिक पुलिस ओहदेदारों और अमले ने शिरकत की।
SIR नोटिस मिलने पर 12 तजवीज़ करदा सर्टिफिकेट्स में से एक दिखाना लाजमी। 17 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की जराई। 60 लाख वोटर्स को नोटिस भेजने की तैयारी। तेलंगाना में वोटर लिस्टों की जामे खुसूसी नजरसानी यानी SIR 2026 के तहत ड्राफ्ट लिस्ट की इशाअत से पहले वोटर्स के जहनों में कई खदशात पैदा हो रहे हैं। क्या हमारा नाम वोटर लिस्ट में बरकरार रहेगा या SIR नोटिस मौसूल होने पर क्या करना होगा? फॉर्म में गलती की सूरत में वोट कैसे बचेगा? इन तमाम शुकूक व शुबहात को दूर करते हुए इंतखाबी हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि नोटिस मौसूल होने की सूरत में वोटर्स को अपनी शहरियत और रजिस्ट्रेशन के सबूत के तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकर्रर करदा 12 तजवीज़ करदा सर्टिफिकेट में से कोई एक का सबूत पेश करना लाजमी होगा। रियासत के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी 17 अगस्त को मुसव्वदा वोटर लिस्ट का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट के बाद ही पता चलेगा कि किन वोटर्स की तफसीलात कामयाबी के साथ डिजिटलाइज और मैप हो चुकी है और किन वोटर्स को नोटिस जारी की जा रही है। रियासत में डिजिटलाइजेशन की मौजूदा सूरत हाल और इदाद शुमार के मुताबिक रियासत तेलंगाना में जुमला 3 करोड़ 38 लाख रजिस्टर वोटर्स हैं। इनमें से 2 करोड़ 64 लाख वोटर्स यानी 78.30% वोटर्स के दस्तावेजात को कामयाबी के साथ डिजिटलाइज और प्रोसेस किया जा चुका है। बाकी 60 लाख ऐसे वोटर्स हैं जिनकी तफसीलात या फॉर्म के इंदराज में फ़र्क पाया गया है। इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों ने इन तमाम अफराद को इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर ERO के जरिए नोटिस रवाना करने के इंतजाम कर रहे हैं। अराजियात और जायदादों के रजिस्ट्रेशन से 10,000 करोड़ की आमदनी। तेलंगाना में अराजियात रजिस्ट्रेशन से आमदनी में इजाफा हुआ। जारी साल के इब्तदाई 7 महीने के दौरान अराजियात और जायदादों की खरीद और फरोख्त से मुतल्लिक रजिस्ट्रेशन से 1,408 करोड़ की इजाफी आमदनी हुई है। तेलंगाना में पुलिस मुलाजिमतों के उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी। उम्र की हद में 7 साल तक रियायत। तेलंगाना में सरकारी मुलाजिमतों के ख्वाहिशमंद बेरोजगार नौजवानों के लिए रियासती हुकूमत ने खुशखबरी सुनाई है। हुकूमत ने जुमे के रोज़ पुलिस, एक्साइज, फॉरेस्ट और दिगर यूनिफॉर्म सर्विसेज के मुलाजिमतों में भर्ती के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उम्र की हद में मजीद 2 साल का इजाफा करने का अहम फैसला किया है। पहले दी गई 5 साल की उम्र में रियायत के अलावा अब मजीद 2 साल शामिल कर दिए गए हैं, यानी यूनिफॉर्म मुलाजिमतों के उम्मीदवारों को मजमूई तौर पर 7 साल की उम्र में रियायत हासिल होगी। इस सिलसिले में हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू ने बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी हुक्मनामा यानी GO जारी कर दिया है। हुकूमत के इस ताज़ा फैसले से रियासत भर के हज़ारों बेरोजगार नौजवानों को आने वाले नोटिफिकेशंस में मुकाबला करने का मौका मिलेगा। यूनिफॉर्म पोस्ट्स पर भर्ती के हवाले से बेरोजगार उम्मीदवार तवील अरसे से हुकूमत से उम्र की हद में रियायत देने का मुतालबा कर रहे थे। उम्मीदवारों का कहना था कि उम्र की हद खत्म होने की वजह से वो सरकारी मुलाजिमतों के एग्जाम्स में शिरकत का मौका खो रहे हैं, इसलिए उम्र की हद में रियायत देकर इन्हें इंसाफ फराहम किया जाए। उम्मीदवारों की दरख्वास्त पर मुस्बित अंदाज में गौर करने के बाद हुकूमत ने फैसला किया है कि उम्र की हद में मजीद रियायत देना मुनासिब होगा। हुकूमत ने रवां साल 18 मई को जारी किए गए GO नंबर 87 के जरिए पहले ही उम्र की हद में 5 साल की तोसी की थी। अब बेरोजगार उम्मीदवारों के मुतालबे पर इसमें मजीद 2 साल का इजाफा करते हुए नए अहकाम जारी किए गए हैं। हुकूमत की जानिब से जारी करता इस ताज़ा अपडेट के मुताबिक उम्र की ये रियायत कई अहम महकमों में होने वाली आइंदा बराह रास्त भर्तियों पर लागू होगी। पुलिस, फायर सर्विसेज, जेल खानाजात, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स, एक्साइज, ट्रांसपोर्ट और फॉरेस्ट महकमों की तमाम यूनिफॉर्म पोस्टों के लिए मजमूई तौर पर 7 साल की इजाफी उम्र में रियायत दस्तियाब होगी। हुकूमत ने मुतल्लिका नोटिफिकेशन को तेलंगाना स्टेट गज़ट में शाया करने की हिदायत भी दी है। गुज़िश्ता चंद बरसों में मुल्क के महरूम तबक़ात की फलाह और बहबूद को दी गई तरजीह। 25 करोड़ से ज़्यादा अफराद गुरबत से बाहर आए, सदर मुर्मू ने कहा। 80वें यौम आज़ादी के मौके पर कौम से खिताब करते हुए सदर मुर्मू ने कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े माली शमूलियत के प्रोग्राम प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत तकरीबन 59 करोड़ खातादार बैंकारी निज़ाम से मुंसलिक हो चुके हैं। इनमें 32 करोड़ से ज़्यादा खवातीन खातेदार शामिल हैं। सदर ने मज़ीद कहा कि 80 करोड़ से ज़्यादा अफराद को मुफ्त राशन फराहम करके ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया गया है। उन्होंने कहा है कि दुनिया के कई हिस्सों में जंग और अदम इस्तेहकाम के बावजूद भारतीय मईशत की तरक्की की रफ्तार आलमी औसत शरह नमो से दुगनी से भी ज़्यादा रहने का अंदाज़ा है। सदर मुर्मू ने कहा कि ऐसे चैलेंजिंग हालात के बावजूद हमारी मईशत दुनिया की सबसे तेज़ी से तरक्की करने वाली बड़ी मईशत के तौर पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 60 करोड़ अफराद को हर साल 5 लाख रुपए तक की मुफ्त तिब्बी सहूलत फराहम की गई है। किसान सम्मान निधि और किसान क्रेडिट कार्ड ने ज़राअत, डेयरी, पोल्ट्री, माहीगीरी और शहद की मक्खियों की परवरिश जैसी सरगर्मियों से वाबस्ता किसानों को मदद फराहम की है। सदर मुर्मू ने कहा है कि भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार किया है। अब छोटी दही की दुकानों और रेडी पटरी वालों के दरमियान भी डिजिटल अदायगी आम हो चुकी है। दुनिया में होने वाले रियल टाइम डिजिटल लेन देन में निस्फ से ज़्यादा भारत में होते हैं। इन्होंने कहा कि भारत के अवाम और हुकूमत ने मिलकर आलमी बरादरी के सामने डिजिटल इनकलाब की एक मिसाल पेश की है।
वज़ीर आज़म मोदी का जेन-ज़ी के लिए बड़ा ऐलान, मुफ्त कोचिंग और नौजवानों को AI ट्रेनिंग देने का अज़्म। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने यौम आज़ादी के मौके पर लाल किले की फसल से मुल्क के नौजवानों, खुसूसन जेन-ज़ी और जेन अल्फा के लिए कई अहम ऐलानात किए। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत के नौजवान मुल्क को तरक्की याफ्ता भारत बनाने के सफ़र में सबसे अहम किरदार अदा करेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि आने वाले 1 साल में 1 करोड़ नौजवानों को मसनवी ज़हानत यानी AI की महारत की तरबियत दी जाएगी, ताकि भारतीय नौजवान आलमी सतह पर AI के शोबे में क़यादत करने के काबिल बन सकें। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के सफ़र में नौजवानों का किरदार इंतहाई अहम है। उन्होंने लाल किले की फसल से नौजवानों से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ने अज़्म किया है कि अगले 1 साल में 1 करोड़ नौजवानों को AI स्किल ट्रेनिंग फराहम की जाएगी। इसका मकसद नौजवानों को मुस्तक़बिल की टेक्नोलॉजी से जोड़ना और इन्हें आलमी मुकाबले के लिए तैयार करना है। वज़ीर आज़म ने मुल्क में कोचिंग क्लासेस के बढ़ते हुए रुझान और इससे ख़ानदानों पर पड़ने वाली माली बोझ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोचिंग क्लासेस गरीब और मुतवस्सित तबके के ख़ानदान के लिए एक बड़ा बोझ बन चुकी है। मुसाबक़ती एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए हर ख़ानदान अपने बच्चों को कोचिंग भेजने की कोशिश करता है और कई वालिदैन को यह एहसास होने लगता है कि अगर इनका बच्चा कोचिंग नहीं कर रहा है तो वो दूसरे ख़ानदानों से पीछे रह जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत इस मसले को संजीदगी से देख रही है। मुख्तलिफ मुसाबक़ती और सरकारी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए नौजवानों को मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग फराहम की जाएगी। इसके लिए एक ऐसा नेटवर्क तैयार किया जाएगा जिसके ज़रिए मुआशी तौर पर कमज़ोर और मुतवस्सित तबके के तलबा को मियारी तैयारी का मौका मिल सके। आइए आज़ादी की हिफाजत करें। यौम आज़ादी के मौके पर कांग्रेस सदर खड़गे ने जारी किया पैगाम। आज हिंदुस्तान की आज़ादी के 79 साल मुकम्मल हो गए हैं और पूरे मुल्क में इसका जश्न मनाया जा रहा है। इस मौके पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुल्क के नाम एक खुसूसी पैगाम जारी कर आज़ादी की हिफाजत का अज़्म ज़ाहिर किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी करता अपने पैगाम में लिखा है कि सभी हिंदुस्तानी बाशिंदों को यौम आज़ादी की बेहद मुबारकबाद। कौमी तहरीक में अपना सब कुछ कुर्बान करने वाले बेशुमार मुजाहिदीन आज़ादी को हम पुरखुलूस खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। आज़ादी के बाद हिंदुस्तान के अब तक के सफ़र का जिक्र करते हुए खड़गे ने कहा है कि गुज़िश्ता 79 सालों का हमारा सफ़र कई हुसूलियाबियों, जिद्दोजहद और आज़ाइम का सफ़र रहा है। हमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन एक मुल्क की शक्ल में अब भी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है। वो मज़ीद कहते हैं कि हमारे लिए आज़ादी महज अंग्रेज़ी हुकूमत से छुटकारा नहीं है, ये आइन से हासिल वो भरोसा है जो हर हिंदुस्तानी को मसावत, एहतराम, इंसाफ और अपनी बात कहने का हक़ देता है। यही हमारी जमहूरियत की सबसे बड़ी ताकत और हर शहरी का सबसे मजबूत सिक्योरिटी शील्ड है। अपने पैगाम में कांग्रेस सदर ने मौजूदा हालात और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस का खास तौर से जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि गुज़िश्ता एक दहाई में हमारे आइनी इक़दार, जमहूरी इदारों और समाजी खैर सुगाली के सामने कई चैलेंजेस खड़े हुए हैं। नौजवानों के ख्वाबों को मौका चाहिए, किसानों की मेहनत को एहतराम और इंसाफ चाहिए, ख़वातीन को यकसा हुकूक़ और मजबूत शराकतदारी चाहिए। वो आगे लिखते हैं कि दलितों, क़बाइलियों, पिछड़ों, अक़लियतों और मुआशी तौर से कमज़ोर तबक़ात को आइन में मौजूद मसावत और इंसाफ का पूरा हक़ मिलना चाहिए। 80वें यौम आज़ादी पर कुछ अज़ाइम का भी जिक्र मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया। उन्होंने कहा कि इस यौम आज़ादी पर हमारा सबसे बड़ा अज़्म उम्मीद है। उम्मीद हमारे नौजवानों की बुलंद आवाज़ में है, किसानों की मेहनत में है, ख़वातीन की हिम्मत में है और करोड़ों हिंदुस्तानियों के इस एतमाद में है कि हम मिलकर हर चैलेंज का सामना कर सकते हैं और मुल्क को सही सिमत दे सकते हैं। पैगाम के आखिर में वो हिंदुस्तानी अवाम से अपील करते हैं कि आइए ऐसी आज़ादी की हिफाजत करें जिसमें हर आवाज़ को एहतराम मिले, हर ख्वाब को मौका मिले और हर हिंदुस्तानी को आगे बढ़ने का यकसा हक़ मिले। जय हिंद। हिंदुत्व नजरिए साज सावरकर के खिलाफ रिमार्क, राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। कांग्रेस के सीनियर लीडर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सावरकर के खिलाफ नामुनासिब तबसरा करने के इल्जाम में इनके खिलाफ दर्ज मुजरिमाना हित्ता के इज्जत के मुकदमे और लखनऊ की अदालत की जानिब से जारी किए गए समन को सुप्रीम कोर्ट ने मनसूख कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक साल 2022 में महाराष्ट्र में मुनक़िदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने मुबैना तौर पर कहा था कि वीर सावरकर बरतानवी हुकूमत के खादिम थे और इन्हें बरतानवियों की जानिब से पेंशन भी मिलती थी। इन तबसरों को आज़ादी के मुजाहिदीन की तौहीन और मुआशरे में नफरत फैलाने वाला करार देते हुए उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले एक वकील ने अदालत में शिकायत दायर की थी। इस शिकायत की बुनियाद पर लखनऊ की अदालत ने राहुल गांधी को समन जारी किए थे। राहुल गांधी ने इन समन को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। इस अर्जी की समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि कानून के मुताबिक इस मामले की समाअत के लिए जरूरी सरकारी मंजूरी मौजूद नहीं थी। इस तकनीकी बुनियाद को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा और जारी किए गए समन दोनों को मनसूख करने का हुक्म दिया। ये बात भी काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता समाअतों के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को आज़ादी के मुजाहिदीन के बारे में गैर जिम्मेदाराना बयान देने से खबरदार किया था। अदालत ने कहा था कि सावरकर जैसे रहनुमाओं को महाराष्ट्र के लोग बहुत इज्जत की निगाह से देखते हैं, इसलिए ऐसी शख्सियत का मजाक उड़ाने वाले तबसरे मुनासिब नहीं हैं। बहरहाल ताज़ा फैसले में तकनीकी कानूनी बुनियादों पर राहुल गांधी को इस मुकदमे से राहत मिल गई है।
वजारत हज की जानिब से उम्रा ज़ायरीन के लिए नई हिदायत, ज़ायरीन के लिए 22 सहूलत। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी के उमूर की निगरान जनरल अथॉरिटी ने उम्रा ज़ायरीन पर जोर दिया है कि वो मस्जिदुल हराम में अजदहाम से बचने के लिए पेशगी मनसूबाबंदी करें। अथॉरिटी ने बयान में कहा है कि मस्जिदुल हराम में रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक और सुबह 9 से शाम 4 बजे तक उम्रा ज़ायरीन की तादाद कम रहती है। सुबह 5 से सुबह 8 बजे तक एतदाल, जबकि शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक ज़्यादा अजदहाम रहता है। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक अथॉरिटी ने कहा है कि पेशगी मनसूबाबंदी मस्जिदुल हराम के अंदर आसानी से मूवमेंट को यकीनी बनाती है। उम्रा ज़ायरीन से कहा गया है कि वो दस्तियाब डिजिटल खिदमात के जरिए मताफ और मसाई के मुख्तलिफ हिस्सों में अजदहाम के इंडिकेटर्स की मॉनिटरिंग करें ताकि उम्र की अदायगी के लिए मौजूद तरीन वक्त का इंतखाब किया जा सके। पेशगी मनसूबाबंदी और मुनासिब वक्त का इंतखाब मस्जिदुल हराम में ज़ायरीन की आमद रफ्त में रवानी को बेहतर बनाता है। गुज़िश्ता महीने जारी होने वाली रिपोर्ट के मुताबिक उम्र वीज़े पर मुमलिकत आने वालों की तादाद में 22.5% इजाफा हुआ। मौजूदा उम्रा सीज़न के आगाज़ 15 ज़ुल्हिज्जा से मुहर्रम 1448 के अख्ताम तक 1.5 महीने के दौरान 9,20,500 उम्रा ज़ायरीन मुमलिकत पहुँचे हैं। इंडोनेशिया में आया 7.7 शिद्दत का खौफनाक जलजला, 2 लोगों की मौत, सुनामी का अलर्ट जारी, कई आफ्टर शॉक्स भी दर्ज। इंडोनेशिया के साहिल के करीब हफ्ते की अलसुबह 7.7 शिद्दत का ताकतवर जलजला आया। इस जलजले के बाद सुनामी के खदशे को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। तशवीशनाक बात यह है कि 7.7 शिद्दत के जलजले के बाद मजीद कई झटके महसूस किए गए, जिसे आफ्टर शॉक्स बताया जा रहा है। यूरोपीय मेडिटेरेनियन सेस्मोलॉजिकल सेंटर यानी EMSC के मुताबिक जलजले का मरकज समंदर के अंदर था और इसकी गहराई तकरीबन 35 किलोमीटर थी। इब्तिदाई रिपोर्ट्स में जलजले के सबब कम से कम 2 लोगों की मौत की तस्दीक हो चुकी है। हालांकि महलूकीन की तादाद में इजाफा मुमकिन है क्योंकि अभी नुकसानात की मुकम्मल तफसील सामने नहीं आई है। EMSC का कहना है कि यह जलजला मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह तकरीबन 4:58 पर रिकॉर्ड किया गया। बड़े जलजले के बाद कम से कम 3 आफ्टर शॉक्स यानी बाद के झटके रिकॉर्ड किए गए। इससे वाज़ेह है कि ज़मीन के अंदर हलचल अभी थमी नहीं है और आने वाले वक्त में मज़ीद झटके महसूस किए जा सकते हैं। सऊदी सिनेमा घरों में 40 फिल्मों की नुमाइश, एक हफ्ते में 44 मिलियन रियाल का बिजनेस। सऊदी अरब के सिनेमा घरों में अगस्त के पहले हफ्ते के दौरान बॉक्स ऑफिस पर तकरीबन 44 मिलियन रियाल की आमदनी रिकॉर्ड की गई है। सऊदी फिल्म कमीशन के मुताबिक सऊदी सिनेमा घरों में 40 फिल्मों की नुमाइश की गई, जबकि 8,93,300 टिकट फरोख्त हुए हैं। सऊदी बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज़्यादा आमदनी वाली फिल्मों में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे सर्र-ए-फ़हरिस्त रही। इसने दूसरे हफ्ते में 20.8 मिलियन रियाल का बिजनेस किया, जबकि टिकटों की फरोख्त 4,13,700 रिकॉर्ड की गई। इसकी कुल आमदनी 37.7 मिलियन रियाल तक पहुंच गई, जबकि 7,27,800 टिकट फरोख्त हुए। सऊदी अरब में अमेरिकी, हिंदुस्तानी और मिस्री फिल्में ज़्यादा बिजनेस करती हैं। हिंदी फिल्में अंग्रेजी या अरबी सब टाइटल के साथ दिखाई जाती हैं। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में सिनेमा घर सन 2018 में कायम हुए। इससे पहले यहाँ फिल्म थिएटर्स का वजूद नहीं था। आज मुमलिकत भर में जुमला 63 थिएटर्स हैं, जबकि कोई 600 स्क्रीनिंग रूम्स हैं और ये सारे सऊदी अरब के 10 शहरों में फैले हुए हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।